एक महापुरुष के माध्यम से कथा हो रही थी और उनके द्वारा ही एक यजमान नियुक्त किए गए थे, वो भी ब्राह्मण देवता ही थे। तो 5 स्थानों में कलयुग रहता है, उसमें एक स्थान मध्य भी है। उसकी चर्चा हमने कुछ लंबी कर दी। तो जो प्रधान श्रोता थे वो बहुत लज्जित हो गए, दुखी हो गए। हमने उनसे पूछा नहीं, हम तो सोचे भावुक हो रहे हैं। उन्होंने स्वयं ही बता दिया कि महाराज जी, हमारा शराब का बहुत बड़ा काम है। हम हैं तो ब्राह्मण, पर शराब का हमारा बहुत बड़ा काम है। अब हमारे तो रोंगटे खड़े हो गए कि हे भगवान, बड़े महात्मा ने फंसा दिया है। अब 2 दिन 3 दिन बीत गए, अब बीच में तो क्या बंद करें। बोले आप वहाँ, हमारे वहाँ सबको भोजन की व्यवस्था थी, आपको तो पता होगा। हमने एक दिन भी कुछ नहीं ग्रहण नहीं किया वहाँ। उन्होंने आटा भिजवा दिया, तो हमने कहा भैया आटा भी भगवान को भोग नहीं लगेगा, संत नहीं पाएंगे, गौशाला में भिजवा दिया। गाय सर्व समर्थ हैं, पचा लें भैया। हम लोग शराब बेचकर पैसा कमाया, उसका आटा, उससे ठाकुर जी की रसोई बने, भोग लगे, ये ठीक नहीं। कुछ सेवा भी अर्पित की, वो भी अनाश्रित गोवंश के लिए तत्काल भेज दिया। न एक फूटी कौड़ी, न एक अन्न का कण, कोई वस्तु, कोई पदार्थ उनसे नहीं लिया गया। बड़ी सावधानी रखनी पड़ती है। पर बड़ी पीड़ा तब होती है जब बड़े बड़े महात्मा लोग इस बात का बिल्कुल विचार नहीं करते। तो आपका फिर धर्मोपदेश का अर्थ क्या है? पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का गोरक्षा का संकल्प लेकर यज्ञ हो रहा था। उसमें एक भारतवर्ष के बड़े उद्योगपति ने कहा, स्वामी जी इस यज्ञ का संपूर्ण खर्च हम वहन करना चाहते हैं। स्वामी जी ने कहा, गोरक्षा का संकल्प लेकर के यज्ञानुष्ठान आरंभ हुआ है और आपका चमड़े का धंधा है, इसलिए आपकी एक फूटी कौड़ी भी हम यज्ञ में नहीं लेंगे। बोले इतना विराट आयोजन बिना पैसे के कैसे होगा? स्वामी जी बोले हम सन्यासी हैं, हो जाए तो बहुत अच्छा, न हो जाए तो भी बहुत अच्छा। हम संकल्पित होकर कोई काम नहीं करते। ये महापुरुषों की बात है। तो आहार शुद्धि भी भगवत प्राप्ति की कामना तब उत्पन्न होगी जब आहार की भी शुद्धि हो। हमारे वृंदावन में एक महात्मा थे, श्री दंडोती बाबा, राधा वल्लभ संप्रदाय के संत, बहुत उच्च कोटि के महात्मा थे। उनका जीवन चरित्र प्रकाशित है, पढ़ने योग्य है। महाराज जी विलक्षण विलक्षण उनके जीवन की घटनाएं। उनके गुरुदेव भगवत धाम जा चुके थे और 9 वर्ष हो चुके थे और वो बरसाने में रह के भजन करते थे। एक दिन गुरुजी का वियोग इतना अधिक व्याप गया उनको 9 वर्ष बाद कि उनका अन्न जल छूट गया और कोठरी से निकलना बंद कर दिया। 4-5 दिन के मध्य में ही 9 वर्ष पहले जो गुरुजी भगवत धाम गए थे वो कुटिया में ही साक्षात प्रकट हो गए। काफ़ी समय तक उनके साथ रहे और उनको संतुष्ट करके फिर गुरुजी सदैव अंतर्धान हो गए। बहुत अच्छे संत। तो उनके जीवन का एक प्रसंग है दंडोती बाबा के कि वे एक अपने मित्र संत के स्थान में भंडारे में जीवने चले गए और भंडारे में जीव करके आए। तो जब जप करने बैठे तो उनको बार बार अपने आराध्य उपास्य श्री राधा वल्लभ लाल जी के स्वरूप के स्थान पर एक मुर्दा दिखाई पड़ता था। भगवान उनके ध्यान में नहीं आ रहे थे। तब वे उन मित्र महात्मा के पास पहुँचे। बोले भाई बताओ, तुमने जो भंडारे में बुलाया, हमको खिलाया, वो कैसा भंडारा था? तो जिस वैश्य ने भंडारा किया था उसको पूछा गया। बोले महाराज हमारे यहाँ परंपरा है, जो कोई मरने वाला होता है तो उसकी छाती पर कुछ पैसा धर देते मरते समय, रुपयों का बंडल, और बाद में जब वो मर जाता है तो वही रुपया
दान पुण्य में खर्च किया जाता भोज भंडारे में। तो हमारे घर के जो बड़े बूढ़े मरने वाले थे उनकी छाती पर जो पैसा रखा गया था उसी से वृंदावन में झरा भंडारा कराया गया। तो तब से कहते उन महापुरुष ने प्रतिज्ञा की कि मैं किसी भंडारे में जाकर भोजन नहीं करूँगा। बोले तुमने तो किया कर लिया अपना काम, लेकिन हमारा तो सर्वनाश कर दिया, हमारे भजन का नाश हो गया। इसलिए आहार शुद्धि, निरंतर भगवान नाम का जप, भगवत भागवत सेवा, ये सब जो एक साधक की रहनी है, उस रहनी से कोई अत्यंत सावधान होकर के साधक रहे तो इसी जन्म में इसी शरीर से भगवत साक्षात्कार की व्याकुलता उसके मन में उत्पन्न हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति का मूल्य भगवत दर्शन की व्याकुलता ही है। देवर्षि नारद जी ने भक्ति सूत्र में कहा, तस्य लौल्यमेव मूल्यम।